है जो इस तरह का बनाकर हमें तैयार कर देना है और हम इसी की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट छोड़ें। तो देखिए ये हमारे ब्लाउज़ में लेंथ 14 है, चौड़ाई 11 है, आर्म्स 7 है, शोल्डर भी 7 लिया है और हम गला लेंगे 3 इंच का और ये 1.5 इंच का डिप देंगे क्योंकि ये हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, इसीलिए ये पैक गले की तरह ही रहेगा, इसीलिए हमने शोल्डर भी 7 ही ले रखा। ये पीछे का मेरे कस्टमर को 4 का बेल्ट चाहिए तो मैंने 4 इंच छोड़ के ही गले का डिज़ाइन बनाया है। ऊपर जितना 3 है नीचे भी हमने 3 ही रखा है और एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स के अंदर ही डिज़ाइन को हम सेट करेंगे और बनाएंगे। इतना आसान तरीके से पूरे मेज़रमेंट के साथ बताया है, आप आराम से सीख सकते हैं। तो देख लीजिए ये 2 इंच ऊपर की ओर जाना है, 1 इंच हमें बाहर की ओर निकल के निशान लगाना है और उसके बाद में हमें ऊपर की ओर 2.5 इंच और ऊपर की ओर निशान लगा के इस तरह से हमें जिस तरह से हमें फ़ोटो में दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरह का हमें डिज़ाइन का शेप लगाना है। तो इस तरह से देख लीजिए इतने में हमारा एक कप बन चुका है। ऊपर वाला जो लीफ का डिज़ाइन जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है या यूँ कह दीजिए कि वो मंदिर की तरह दिख रहा है। और ये दूसरा वाला कव का शेप भी हमने 2.5 इंच के अंदर 1 इंच तक मिलाते हुए बना लिया। नीचे का हम पूरा हल्का कव शेप देंगे, ये बोट शेप में बना लेंगे नीचे वाला। और इस लाइन को हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। और मैंने पहले से ही मेन फैब्रिक नीचे बिछा के रखा था, देख लीजिए इस तरह से बिछा के रखा था, तो हमें अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा कटिंग करेंगे। तो दोनों को एक ही साथ में हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद में हम इसको स्टिच करके किस तरह से लेस को सेट कर रहे हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लेस हमारा हमेशा सीधा रहता है और ये डिज़ाइन थोड़ा राउंड थोड़ा स्ट्रेट इस तरह से रहता है। तो किस तरह से एक स्ट्रेट लेस को इस गले के ऊपर सेट करना है, किस तरह से किया जाता है वो आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम फ्रंट नेक को भी साथ में ही कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट नेक देख लीजिए ये भी हमें 3 इंच का ही लेना है और चाहे तो आप शोल्डर से शोल्डर मिलाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये देखिए 3 ही है, फ्रंट और बैक का दोनों का शोल्डर सेम है। डिप में हम 7 करेंगे और इसको भी हमें लगभग स्वीट हार्ट नेक जैसा ही बनाना है। इसको 3 नीचे ऊपर 7, एक बॉक्स तैयार करेंगे, इसका भी इसे बॉक्स बना लेंगे। ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये 2 इंच तक ऊपर जाएंगे और अब हम 1 इंच बाहर की ओर निकलेंगे। स्केल की हेल्प से दोनों साइड में सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और हम स्वीट हार्ट नेक तैयार करेंगे। ये ज़्यादा डिप नहीं है, ये नॉर्मल नेक है। हर किसी के लिए यही मेज़रमेंट लेंगे तो सेट हो सकता है। इसमें ज़्यादा डिप भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, ये नॉर्मल नेक है, हर किसी के लिए बैठ सकता है। अब हम इसको भी यहाँ पे जो लाइन बनाई है इसके ऊपर भी हम लेस लगाएंगे। इसी निशान को हमें दोनों साइड में बनाना है, इसीलिए इस तरह से कपड़े को मोड़ेंगे और थोड़ा जहाँ पे भी लाइन बनाई है उसके ऊपर प्रेस करेंगे। हल्का सा चौक अपना निशान इस साइड में भी छोड़ देगा, उसी के ऊपर थोड़ा डार्क करेंगे। ये इसका बन गया। अब हम पीछे वाले को भी सेम ही करेंगे, इसी तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रेस करेंगे। प्रेस करने की वजह से हल्का मार्क बन जाता है और अब हम दोनों साइड में एक ही शेप में लेस लगा सकते हैं। तो चलो अब हम मशीन पर आ चुके हैं। मशीन पर अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जोड़कर नीचे की कमर की साइड में सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई स्टार्ट कर ली है। तो अब हम शुरू करेंगे सबसे नीचे से। तो हम कमर की साइड में स्टिच लगा लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से हमें दोनों को जोड़ देना है। आप मेरे चैनल पे तरह तरह की ब्लाउज़ के डिज़ाइन देख सकते हैं, सभी तरह की डिज़ाइन मिल जाएगी। आप ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अब हमें गले पर सिलाई लगानी है, पूरी सावधानी के साथ लगानी है। कटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसी सिलाई लगाओगे उसी तरह का ब्लाउज़ बनकर तैयार होगा। जिस तरह से कटिंग की है उसी शेप में सिलाई लगाना है, बिल्कुल भी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं लगानी है। अगर आप गले का प्रॉपर शेप चाहते हैं
तो जिस तरह से कटिंग है बिल्कुल उसी शेप में सिलाई लगाना। जहाँ पे कर्व है वहाँ पे कर्व लगाना, जहाँ पे कोना है वहाँ पे कोना बनाना, जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगाना, तभी आपका प्रॉपर उसी शेप में गला बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हम इस पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि मोड़ने के बाद में हमारा बिल्कुल खिलकर गला निकल आए। सभी जगह पे हमने कट लगा लिया है। अब हम ब्लाउज़ को सीधा करेंगे। वीडियो में आपको गले पर सिलाई लगाते हुए फास्ट दिखाई दे रहा है, पर आप धीरे धीरे लगाए, छोटी सिलाई करके लगाए तो आपका गला बिल्कुल जिस तरह से फ़ोटो में जिस तरह से बड़े बड़े टेलरों का बनता है वैसा ही आपका भी बनेगा। अब हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर धार सिलाई लगाएंगे। ये देखिए नीचे की साइड में हमने फर्स्ट में धार सिलाई लगाई है। इसके ऊपर अब हम गले में भी लगाएंगे। गले के सारे कोनों को उंगली से पेन से निकाल देना है बाहर की साइड में। अब हम इसके ऊपर भी धार सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे कोना है वहाँ पे छोटी सी पेन या नोक वाला कुछ भी अंदर की साइड में थोड़ा सा पुश करके हम गले को सीधा करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा गला बिल्कुल जिस तरह से कटिंग किया था उसी तरह से निकल आया है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस लगाने से पहले हम फ्रंट भाग को पहले शोल्डर से अटैच कर लेंगे। बाद में भी कर सकते हैं, पर मैंने पहले से ही अटैच कर लिया है। आप चाहो तो बाद में भी अटैच कर सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे ही करना। मैंने पहले से ही शोल्डर अटैच कर लिया है और फ्रंट के भाग में मैंने गला पट्टी भी बना ली है। ये गला पट्टी भी आप सीख सकते हैं। देखिए इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लेना है, उसमें क्रॉस में पट्टियाँ कटिंग करनी है। जो हमें उरे भी पट्टी मिलेगी जो खींचने पर खिंचाव देती है, उसी तरह से स्ट्रेचेबल जैसी पट्टी हमें मिलती है। इसीलिए हमें क्रॉस पट्टी ही कटिंग करनी है। क्रॉस पट्टियों को कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। सभी पट्टियों को जॉइंट करना है। सारी पट्टियाँ जॉइंट हो चुकी हैं और हमें सफाई वाला काम करना है, इसीलिए एक्स्ट्रा धागे एक्स्ट्रा कपड़ा सभी कट कर लेना है और एक सीधी पट्टी तैयार करनी है। अब हम सीधा गले पर अटैच करेंगे। गले पर इस तरह से रखना है और जहाँ पे भी हमें वो कोना मिले वहाँ पे थोड़ा सा एक चुन्नट डाल के पट्टी का चुन्नट डालना है और इस तरह से मोड़ के हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। आप धीरे धीरे सीखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा। ये वीडियो है, इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाकर ही वीडियो बनाया जाता है। फिर आप धीरे धीरे करिएगा, छोटी सिलाई रख के काम कीजिएगा। आपका भी काम बिल्कुल ऐसा ही बनकर आएगा जैसा आपको चाहिए, वैसा ही काम आपको मिलेगा। और इस तरह से हमें पट्टी को यहाँ पे कर्व है तो यहाँ पे भी एक चुन्नट डाल देनी है। जहाँ पे जितना कपड़ा मांगे उसी हिसाब से देते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर भी एक धार सिलाई लगाएंगे, जिसमें डाट देते हुए लगाएंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ये देखिए अभी हमें पट्टी को मोड़ते हुए हमें इसके ऊपर धार सिलाई लगानी है। धार सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी राउंड शेप है उसकी उल्टी दिशा में हमें कपड़े को घुमाना है और उस पर सिलाई लगानी है। अब हमारा कपड़ा इस तरह, अगर राइट साइड में राउंड शेप दे रहा है तो हमको लेफ़्ट साइड में घुमा के ही इस पट्टी पे धार सिलाई लगानी है। और ये देखिए हमारा गला बिल्कुल पट्टी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस पट्टी को एमिंग करेंगे, हाथ से सिलाई लगाएंगे, तब और भी हमारा काम साफ सुथरा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें हाथ से सिलाई लगानी होगी। इस तरह की पट्टी तो आप भी बनाते ही होंगे। अब हमें इस ब्लाउज में लेस का काम करना है, पर उससे पहले हमें एक काम करना है। जहाँ पे हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये आर पार दिखाई देगा कि हमने निशान कहाँ पर लगाए हैं। इस सिलाई की वजह से हमें सीधी दिशा में भी हमारा मेन फैब्रिक पर भी हमको ये निशान मिल जाएगा इस सिलाई की वजह से, और कपड़ा भी नहीं हिलेगा। कपड़ा भी हमारा बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लेस लगाएंगे तो हमको लेस लगाने में आसानी होगी। इसीलिए हमें सबसे पहले इसी निशानों पर सभी जगह पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बहुत फ़ायदे हैं, कपड़ा भी सिक्योर हो जाएगा और हमें उस साइड में चौक का मार्क भी नहीं करना पड़ेगा। जो मेन फैब्रिक पे चौक अपना मार्क भी नहीं छोड़ेगा। ये लाइनिंग पर जो चौक का मार्क है ये अंदर की साइड में छुप जाएगा और हमें सिलाई की वजह से हमें लेस लगाने के लिए एक प्रॉपर मार्क भी मिल जाएगा। चारों पर सिलाई लग चुकी हैं। ये देखिए अब हम नीचे की ओर में सीधा स्टोन वाली ये लेस लगाएंगे। देखिए इसमें बीच में स्टोन है
तो ये दोनों सिरों से मैंने धागे को निकाल दिया है खींच के। जिस साइड में हमको कर्व चाहिए उस साइड का धागा थोड़ा ज़्यादा खींच कर निकालेंगे, जिस साइड का नहीं चाहिए उस साइड में थोड़ा नहीं निकालेंगे। तो हमें अंदर की साइड में ज़्यादा चाहिए तो हमने धागे को थोड़ा ज़्यादा खींचा है और हमने इस लेस को इस तरह से लगाया है कि ये पूरी तरह से अच्छे से सेट हो जाए। और नीचे की साइड में हमको धागे को नहीं खींचना है, ऊपर के साइड के धागे को थोड़ा खींचते हुए लगाना है ताकि ये लेस खुद ही अपना कर्व शेप बना देगी। और हमें इसी तरह से इस लेस को लगाना है। इस लेस में पूरे गले में हमने इसी तरह से लेस को अटैच किया है। पूरी सावधानी के साथ लगाना होता है और एक फुट से, सिंगल फुट से लगाया है। फुट को चेंज कर देना है क्योंकि इसके ऊपर लेस लगा हुआ है, उसमें लेस में बीच में स्टोन है और वो स्टोन के ऊपर सूजी चलेगी नहीं, इसीलिए हमने सिंगल फुट का इस्तेमाल किया है। सिंगल फुट से ही हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरफ से भी हमने एक धागे को खींच के गले के हिसाब से हमने लेस को डाल दिया है और ये ढल भी गई है। अब हम लेस के दूसरे सिरे पर सिलाई लगाएंगे। ये सिंगल फुट से हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी होती है, इसीलिए सिंगल फुट का ही इस्तेमाल करें इस तरह की लेस के लिए। ये देखिए हमारे पूरी तरह से ये लेस लग चुकी है। अब हम ऊपर की साइड में लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पूरा केयरफुली सिलाई लगाना है। धागे को अच्छे से खींच लेना है, दोनों साइड के धागे को खींच लेना है क्योंकि हमें अब की बार जो लेस लगानी है वो दोनों सिरे खींच ही लेने हैं क्योंकि थोड़े समय के लिए हमें इस साइड में सीधा करना होगा, थोड़े समय के बाद में हमें आगे निकल के इस साइड के सिरे को कर्व करना होगा। तो ये जिगजैग जैसा है तो दोनों साइड में हमें धागे को खींच के इसका जिगजैग जैसा बना लेना है। देखिए अभी इस साइड में हमें धागे को खींचने की ज़रूरत नहीं है और आगे आके हमको खींचा हुआ धागा चाहिए। तो हमें इसी तरह से अपनी लेस के हिसाब से, लेस है उसको हमें अपने गले के हिसाब से ही सेट कर लेना है। थोड़ा कॉर्नर पे ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। कॉर्नर पे इस साइड में धागे को कुछ भी खिंचाव विचाव नहीं देना है, जैसा है वैसा ही लगाना है। पर इस साइड में पूरा धागा खींच के पूरी लेस को इकट्ठा कर लेना है और सिंगल स्टोन को कट करके निकाल देना है। मैंने एक सिंगल स्टोन को निकाल दिया था, उसी के बाद में मेरा पूरा अच्छे से ये शेप बैठ गया था। ज़्यादा स्टोन की वजह से, ज़्यादा स्टोन एक ही जगह पे धागा खींचने की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो इकट्ठा होने के बाद में थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। तो एक स्टोन को निकाल देंगे तो वो इकट्ठा नहीं होंगे और अपनी प्लेस को पकड़ के सेट हो जाते हैं। उसी तरह से हमको सेट कर लेना है। अब हमने जिस साइड में सिलाई लगा के मार्क बनाया उसके ऊपर हमें ये लेस को ले जाना है, पर पूरा लास्ट तक नहीं लेके जाना है, थोड़ी जगह छोड़ देनी है। इसको कट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारी फिटिंग लगेगी, तो फिटिंग लगाते वक्त फिर हमको ये सिलाई में आएगा तो हमारी सुई टूटने का भी डर रहता है। स्टोन पर जब सुई आती है तो सुई टूट भी सकती है। ये हमको इस तरह से सेट करना है। आप देखते जाइए मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ। यहाँ पे ही हमको एक स्टोन निकाल देना है और पूरा धागा खींच के यहीं पे कपड़े को इकट्ठा करना है। दोनों साइड से धागों को थोड़ा थोड़ा खींच के लेस को सेट करके दूसरे साइड में भी हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगाएंगे कि हमें लेस किस तरह से लगानी है। बाकी ये गला हैवी गला नहीं है या फिर ज़्यादा मुश्किल वाला गला नहीं है। अगर स्मूथ लेस रहता है तो आसानी से लग जाता है, पर ये थोड़ा स्टोन वाला भी है और स्ट्रेट भी है। जिस तरह से मोड़ना चाहे उस तरह से ये मुड़ता नहीं है, इसीलिए इसको इस तरह से लगाना होता है। और आप भी इस तरह के लेस को लगाना चाहे तो इसी तरह से लगा सकते हैं। आप लहंगे में, कुर्ती पे, कहीं पे भी आपको लेस लगाना होता है तो आप इसी तरह से थोड़े से धागे को खींच के कर्व शेप दे देना लेस को। कितना भी चौड़ा पतला कैसा भी लेस हो उसे हम इस तरह से शेप दे सकते हैं। अब हमारा एक साइड का लेस दोनों साइड से लग चुका है। हमारा लेस बनकर ये लग चुका है। अब हम दूसरे साइड में भी इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल
वही प्रॉपर इस पे थोड़ी सी आयरन घुमाएंगे तो आपको बिल्कुल ये थोड़ी बहुत सलवटें दिखाई दे रही है वो भी उसके बाद में नहीं दिखाई देगी। अब हम इस साइड में लेस लगाएंगे, तो लेस लगाने का वही मेथड रहेगा, उसी तरह से आपको लगानी है। थोड़ी जगह छोड़ के लगानी है क्योंकि वो फिटिंग का भाग है, वैसे भी वहाँ पे लेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इसको भी हमें उसी मेथड से लगाना है। हमने उसके हिसाब से पहले कट कर लिया है, अब हमने धागा निकाल दिया और हम इसे भी इसी तरह से लगा लेंगे। एक बार लेस को लगाना सीख के बाद में कोई सा भी गला हो आप आसानी से उसके ऊपर लगा सकते हैं, किसी भी तरह के गले में लगा सकते हैं। और मेरे वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और मेरे वीडियो में बुरा लगने जैसा तो कुछ भी है नहीं, जो मैं बोल दूँ कि बुरा लगे तो भी नहीं, आप प्यारा ही कमेंट कीजिएगा। और कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बहुत सी आसान सी ट्रिप मैं देती रहूँगी। और अब हम बैक साइड में डाट लगाएंगे। डाट के निशान लगा लिए हैं दोनों साइड में और ये डाट लगा रहे हैं। डाट को हमें मिनिमम 3 इंच तक ऊपर तक लेकर जाना है, नीचे से 1/2 इंच तक पकड़ना है और क्रॉस में सिलाई लगानी है। नीचे से 1/2 इंच ऊपर 3 इंच तक ऊपर लेके जाके क्रॉस में बाहर निकल जाना है। ये हमारे बैक साइड के प्लेट्स हैं, ये देखो दोनों लग चुके हैं। अब हम फ्रंट साइड में भी लेस लगाएंगे। फ्रंट साइड में तो ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट ही लगाना है। ये स्वीट हार्ट नेक है तो इसके ऊपर हमें ये थोड़ा सा स्ट्रेट लेस लगाएंगे, ये यहाँ तक लगाना है, फिर कट कर लेना है। उसके बाद में इसका भी जो निशान लगाया था उस निशान पर भी हमको लेस लगा लेना है। और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको ये ज़रूर बताना है कि मैंने कितनी बार इसमें कमेंट का नाम लिया है और कितनी बार सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, ये काउंट कर कर ज़रूर बताना। और यहाँ पे थोड़ा सा वैसे ही ऊपर वाले मेथड की तरह ही लगाना है। थोड़ा सा इसकी नोक को थोड़ा सा मोड़ के लगाना है ताकि ये खुले ना, निकले ना, छूटे ना। पर ये इससे बेहतर होगा कि आप इसको ना शोल्डर अटैच करने से पहले ही लगा लें। मैंने इसको अटैच करने के बाद में इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा पीछे का गला और फ्रंट के गले में एक ही साथ में मुझको गला पट्टी लगानी थी, इसीलिए मैंने गला पट्टी लग चुकी है। इसीलिए अब मेरा लेस लगाने का ही काम बाकी है, इसीलिए मैंने ये इस तरह से लगाया। अगर आप चाहें तो पहले से लगाइए और बाद में गला पट्टी लगाइए। और मेरी गला पट्टी अलग से नहीं लगाना चाहती थी मैं, इसीलिए मैंने पहले फ्रंट और बैक की गला पट्टी एक ही साथ में लगाकर मैंने इसको अब लगा रही हूँ। पर इसी तरह से लगाने की वजह से अच्छे से फिनिशिंग आती है, वरना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दिखाई देती क्योंकि पहले लेस लगाएंगे तो बाद में भी हमको गला पट्टी लगाने में फ्रंट में अलग से लगानी होगी, बैक में अलग से लगानी होगी। आपको जिस तरह से सेट होता है उसी तरह से लगाना। पर मेरा इस वीडियो में मेन रीज़न ये था कि लेस किस तरह से गले पर सेट करना है, वही मैं ज़्यादा सिखाना चाहती थी। इसी रीज़न की वजह से ये ब्लाउज़ बनाया है। बाकी इस गले में ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ लेस लगाने का ही काम है। पर लेस किस तरह से लगाना चाहिए ये सिखाने का मेरा मेन रीज़न था। और बाकी सब आप देख सकते हैं। और आपको ये गला कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मेरी ट्रिक कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगले वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।